नमस्कार बहनों। तो चलिए ये पोषण ट्रैकर की 22.4 अपडेट आई हुई है। उसमें एफआर यानी कि टीएचआर में फ़ोटो कैप्चर और ई-केवाईसी। तो चलिए आप कैसे पहचान कर पाओगे कि आपकी हितग्राही की ई-केवाईसी और फ़ोटो कैप्चर करने का ऑप्शन आप कैसे पहचान पाओगे। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप जानते हैं। मेरे वीडियो में यदि नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। तो चलिए वीडियो की ओर बढ़ते हैं। तो अपना पोषण ट्रैकर ओपन कर लीजिए, डेली ट्रैकिंग। ये डेली ट्रैकिंग ओपन हो गई। अब चलिए चलते हैं टीएचआर वितरण में। ये देखिए टीएचआर वितरण ऑप्शन में आ गए हैं। अब आप कैसे पहचान कर पाओगे कि हमारे किस हितग्राही लाभार्थी का ई-केवाईसी और मोबाइल वेरिफिकेशन हुआ है। तो चलिए जानते हैं। ये देखिए ये जो ऑप्शन दिया हुआ है, ये ऑप्शन है टीएचआर का। यहाँ से चलते हैं, इसको ओपन करेंगे। ये देखिए अब आपको ये जो लिखा हुआ है, इसको ना आपको ध्यान से पढ़ना है कि ये क्या बोल रहा है। तभी आप अपने लाभार्थियों की पहचान कर पाओगे कि ई-केवाईसी पेंडिंग है, कि ई-केवाईसी इनका हो गया है, मोबाइल वेरिफिकेशन हो गया है कि नहीं हुआ है। तो ये देखिए आपको इसको ना ध्यान से पढ़ लेना है। ये लिखा हुआ है बेनिफिशरी, मतलब ये जो दिया हुआ है, तो इसमें आप लाभार्थी जिस लाभार्थी का खुद का बच्चे का आधार दर्ज है या कि माता पिता का आधार दर्ज है, ये आप जान पाओगे। ये देखिए इसमें लिखा हुआ है, ये जो मेरा लाभार्थी है ये अपने गार्जियन के आधार से ऐड है। ये लिखा हुआ है बेनिफिशरी इज प्रेजेंट, गार्जियन फोटो इज नो कैप्चर्ड एंड केवाईसी पेंडिंग। देखिए ये कह रहा है कि इसकी जो है केवाईसी पेंडिंग है। तो प्लीज़ कैप्चर बेनिफिशरी पेरेंट गार्जियन फोटो एंड कंप्लीट केवाईसी इन ऑर्डर टू प्रोसीड विथ टीएचआर। तो अब आपको ये कह रहा है कि आप केवाईसी करिए और फिर ऑर्डर करिए। तो इस तरह से आपको ये बच्चा हो गया जिसकी कि ई केवाईसी नहीं है और बच्चे का आधार नहीं है। तो आपको ये आश्वस्त हो जाना है कि इस बच्चे का हमें केवाईसी और आधार वेरिफिकेशन करना पड़ेगा। अब चलिए बैक चलते हैं। ये हो गया जिसकी कि जिसका आधार वेरिफिकेशन नहीं है और ई-केवाईसी नहीं है, और ये गार्जियन के आधार से फीड है। अब ये देखिए प्रोसीड करके देखते हैं। ये देखिए इस तरह से ऑप्शन आ गए, ये ऑप्शन आ गए कि ई-केवाईसी आ गया और फोटो कैप्चर का आ गया। अब जब इसको प्रोसीड करेंगे यहाँ से, तो ये देखिए इस तरह के ऑप्शन आ गए हैं। और ये एक्सेप्ट एंड प्रोसीड जब कर देंगे तो ये देखिए ये चेहरा प्रमाणीकरण का आ गया है। तो ये चेहरा प्रमाणीकरण आप तभी कर पाओगे जब उसका ई-केवाईसी डन रहेगा, ई-केवाईसी आप किए रहोगे। चलिए अब बैक चलते हैं। ये देखिए इस बच्चे का हो गया कि ई-केवाईसी नहीं है, मेरे इस बच्चे का ई-केवाईसी और मोबाइल वेरिफिकेशन नहीं है। अब चलिए दूसरे बच्चे को, इसको देखते हैं क्या है इसकी स्थिति। इसको भी तीर का निशान है, इसके अंदर चलेंगे। ये देखिए इसकी ई-केवाईसी मोबाइल वेरिफिकेशन नॉट वेरीफाई, इसका जो है मोबाइल वेरिफिकेशन नहीं है, ये हमें बता रहा है। इस ऑप्शन को आपको पढ़ लेना है। ये इसका मोबाइल नंबर वेरीफाई नहीं है। प्लीज़ वेरीफाई बेनिफिशरी मोबाइल नंबर इन ऑर्डर टू प्रोसीड विथ टीएचआर डिस्ट्रीब्यूशन। अब आपको हमें इसकी ई-केवाईसी करनी है और मोबाइल वेरिफिकेशन करना है, तभी ये एथराइज हो पाएगा टीएचआर के लिए। ठीक है, तो इसको आप स्क्रिप्ट करके भी कर सकते हो। देखिए स्क्रिप्ट कर दिए तो कैसा ऑप्शन आया, ये देखिए स्क्रिप्ट कर दिए और यहाँ से जितने दिन का आपको देना है उतने दिन का यहाँ डाल के, और ये फिर प्रोसीड विथ अबाउट ऑथेंटिकेशन ये कर दीजिए और ये सबमिट हो जाएगा ये। लेकिन आपको ई-केवाईसी और 2025 में ई-केवाईसी और मोबाइल वेरिफिकेशन अत्यंत महत्वपूर्ण है, आपको करते रहना है, काम में हीलावाली नहीं करना है। क्योंकि ये अपडेट्स आई है स्क्रिप्ट करके हो रहा है, अगली अपडेट्स में
मुश्किल है कि आप स्क्रिप्ट करके कर पाओगे, इसीलिए आपको हिला हवाली नहीं करनी है। मोबाइल वेरिफिकेशन और KYC करते रहना। ये देखिए, चलिए मैं इस बच्चे को ओपन करके दिखाती हूँ। ये चलिए THR ये ओपन कर लिए। ये देखिए, इस बच्चे का हमारा मोबाइल वेरिफिकेशन और KYC किया हुआ है। तो देखिए डायरेक्ट ऐसा इंटरफेस आ गया है, यानी कि इसको हम डिस्ट्रीब्यूशन फेस अथेंटिकेशन करके कर सकते हैं। अब ये देखिए, यहाँ पर इसका सब कुछ क्लियर है। इस बच्चे का सब कुछ क्लियर है, तो ये डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन में आ जाएगा। चलिए मैं करके दिखाती हूँ। ये देखिए, यहाँ पे संख्या डाल दिए और ये प्रोसीड, ये अबाउट अथेंटिकेशन। तो इसको करके दिखा, यहाँ करके और आपको फिर सबमिट कर देना है। चलिए मैं करके दिखाती हूँ। तो प्रोसीड कर देते हैं। ये प्रोसीड हो गया है। आपको KYC और मोबाइल वेरिफिकेशन 2025 में करना ही पड़ेगा, तो इसीलिए आपको स्टेप बाय स्टेप करते रहना है। ये देखिए, ऐप इज टेकिंग टाइम टू गेट अपडेट। ये वेरीफाई हो गया है। ये देखिए, इस तरह का इंटरफेस आ गया है। ये सक्सेस हो गया है। तो इसी तरह से आपको कर लेना है। कोई समस्या हो तो आपको कमेंट करके बताना है। धन्यवाद।